Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you will be fine. Today our topic is direct current motor. Simply we say it as DC motor. So let's definition of a DC motor. A DC motor converts electrical energy into mechanical energy. हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और ये हमारी दी हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है. ओके. Construction of a DC motor. DC motor has following main parts. First of all, there is an armature. It is actually a coil and we connect this coil to the battery. A current flows through this coil. Okay. The coil is placed inside the magnetic field of a permanent magnet, or we can use an electromagnet instead. Okay. Then there is a split ring commutator attached at one end of the coil. और ये असल में क्या होता है, ये एक रिंग होता है जिसे हम टू हाफ्स में स्प्लिट कर देते हैं. ये एक रिंग है ना, इसको हम ये एक हाफ और दूसरा ये हाफ, हम इसको टू हाफ्स में क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं. तो ये बन जाता है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर. इसके साथ ये कार्बन के टू ब्रशेस होते हैं. ओके. अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो करंट है, डायरेक्ट करंट, वो बैटरी से निकलेगी और कार्बन के ब्रशेस में एंटर होगी. इफ वी टॉक अबाउट द कन्वेंशनल करंट, देन पॉजिटिव चार्जेस विल एंटर फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इनटू द लेफ्ट हैंड साइड कार्बन ब्रश. वहाँ से ये स्प्लिट रिंग में एंटर होंगे और फिर ये कॉयल में एंटर होगा और कॉयल में यूं करके होता हुआ अल्टीमेटली इस स्प्लिट रिंग में, वहाँ से राइट साइड वाले कार्बन ब्रश में और वहाँ से बैटरी में. तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. अंडरस्टैंड? इस तरीके से इसमें करंट फ्लो करेगा. अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जब यहाँ से करंट इनवर्ड होगी, तो आप ज़रा लेफ्ट हैंड रूल अगर आप नहीं जानते तो इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके. और एक और भी है इसके साथ ही टाइटल उसका, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉयल इन अ मैग्नेटिक फील्ड. और वहाँ आपको मैंने बताया था कि दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ डीसी मोटर. ओके. उसको ज़रा एक दफ़ा देख लीजिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए. लेकिन अगर आपको समझ आया तो फिर यहीं से आप इसको प्रोसीड करें. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर ये करंट इनटू द स्क्रीन है और मैग्नेटिक फील्ड जाहिर है नॉर्थ टू साउथ होता है, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो बनेगी अपवर्ड और इस टर्न पर किधर को बनेगी, डाउनवर्ड. रिजल्टेंटली क्या होगा, इस कॉयल के ऊपर एक कपल एक्ट करेगा. A couple is formed when two unlike parallel forces of the same magnitude act at two different points of the same body. तो यहाँ पर ये टू फोर्सेस हैं, ये मैंने इनको एरोस के साथ शो किया हुआ है, एक यहाँ पर अपवर्ड और यहाँ पर डाउनवर्ड. ये दोनों फोर्सेस जो हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एंड देयर मैग्नीट्यूड इज सेम. So these are unlike parallel forces of the same magnitude, and since they act at two different points of the same body, therefore they make a couple. What happens as a result of couple? Torque is produced. You know. Torque का मतलब क्या है? Turning effect. So this coil will turn under the influence of a couple. ओके. और जब ये टर्न करेगा तो इसमें एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. यानी इसने क्या किया है, इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है. और स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. सो व्हाट हैज अ डीसी मोटर डन? It has converted electrical energy into the mechanical energy, which was the principle of a DC motor.
Definition of a DC motor. A DC motor converts electrical energy into the mechanical energy. Okay students, so ये थी कंस्ट्रक्शन ऑफ आ डीसी मोटर. सिंपली यूज समझिए, डीसी मोटर हैज 4 मेन पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, a coil called armature. Okay, it is placed inside the magnetic field of a permanent magnet or an electromagnet. तो ये उसका सेकंड पार्ट बन गया. कॉयल के दूसरे एंड पर हम एक स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर अटैच कर देते हैं. तो ये क्या बन गया उसका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट. और इसके बाहर क्या होते हैं, कार्बन के ब्रशेस, जहां से करंट स्प्लिट रिंग में और फिर कम्यूटेटर में एंटर होती है. ओके, प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर. प्रिंसिपल क्या है कि जब आप किसी कॉयल में से करंट पास करवाते हैं और वो कॉयल आप रखते हैं इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर एक कपल एक्ट करता है. व्हेन अ करंट कैरिंग कॉयल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ कपल. और आपको मैं बता चुका हूं कि कपल के नतीजे में क्या होता है, द कॉयल रोटेट्स. सो दिस बिकम्स द प्रिंसिपल ऑफ अ डीसी मोटर. यानी कि जब आप एक कॉयल में से करंट पास करवाते हैं और कॉयल को आप रखते हैं इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. तो इस डायग्राम में, इस वीडियो में जरा देखिए, बैटरी से करंट जो है वो एंटर हो रही है कार्बन ब्रशेस में, वहां से स्प्लिट रिंग में और फिर कॉयल में. कॉयल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक कपल एक्ट करेगा और वो रोटेट करना शुरू कर देगा. अंडरस्टैंड? वर्किंग ऑफ आ सिंपल डीसी मोटर. वैसे तो मैं आपको ये वर्किंग इसकी बता चुका हूं, लेकिन चंद चीजें रह गई हैं जो मैं यहां आपको वंस अगेन बता देता हूं. सबसे पहले तो ये है, करंट फ्लोज इन कॉयल. कॉयल में से करंट फ्लो करेगा और फोर्सेस एक्ट ऑन अपोजिट साइड्स. अपोजिट साइड पे क्या लगेंगे, इस पर फोर्सेस यानी कपल लगेगा. ओके, कॉयल रोटेट्स अंटिल वर्टिकल पोजीशन. यहां पर कॉयल के ऊपर फोर्सेस लगेगी और फिर एक स्टेज पे जाकर ये वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा. वर्टिकल पोजीशन पे जाके क्या होगा, एट वर्टिकल फोर्सेस कैंसल, कॉयल टेंड्स टू स्टॉप. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जरा यहां देखिए, यहां पर ये फोर्स लग रही है अपवर्ड इस साइड पे, और यहां पर डाउनवर्ड. पीछे भी हमने उसको शो किया था. अच्छा स्टूडेंट्स, अगर यहां पर फोर्स अपवर्ड है और यहां पर आप उसको सपोज कर लीजिए डाउनवर्ड है, कपल इस पे एक्ट करता है, लेकिन ये फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है. इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है. तो जब लाइंस ऑफ एक्शन सेम ना हो फोर्सेस की, तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती और उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है. बात समझ आई है? ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल पोजीशन के ऊपर ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी. जैसे ही आपका कॉइल वर्टिकल चला जाएगा, तो आप इमेजिन कर लें, आप अपनी पाम को ऐसे करके देखिए, तो यहां पर अपवर्ड फोर्स लगेगी, ये उसके बिल्कुल एग्जैक्टली बिलो होगा, तो यहां पर फोर्स लगेगी डाउनवर्ड. दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरह करके हो जाएगी सेम. जब सेम लाइन ऑफ एक्शन पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगी, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी. ओके, तो क्या होगा, एट वर्टिकल फोर्सेस कैंसल, कॉइल टेंड्स टू स्टॉप. ओके, वहां पर फिर क्या होगा, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर ये क्या करता है, इट रिवर्सेस करंट डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ साइकिल. स्टूडेंट्स यहां देखिए, जो ये वाला टर्न है, इसके ऊपर अभी तो फोर्स लग रही है ऊपर को. जब ये टर्न यहां आएगा, अगर करंट इसी में एंटर हो रही होगी, यहां से फर्ज किया हमने इसको पक्का अटैच कर दिया हुआ है, करंट इसी में से एंटर होनी है और यहां से ही बाहर निकलनी है. तो जब यहां जाएगा तो फिर इसमें तो करंट इधर से ही एंटर होगी ना. जब करंट इनटू द स्क्रीन जाएगी तो फोर्स किधर को लगेगी, अपवर्ड. और जब आउट ऑफ द स्क्रीन जाएगी तो फोर्स किधर लगेगी, डाउनवर्ड, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ये फिर मैं ये याद करवा दूं कि उसके अकॉर्डिंग होना है, नहीं तो फिर उसको देख लीजिए एक दफा उसकी वीडियो को. तो यहां पर तो ये है कि ये जो आपका टर्न जो लेफ्ट साइड पे है, इससे करंट एंटर हो रही है, फोर्स अपवर्ड,
और राइट साइड वाले टर्न से करंट बाहर आ रही है, यहाँ पर फोर्स डाउनवर्ड, तो कपल जो है वो एक्ट करेगा और कॉयल जो है यूं क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। लेकिन जब ये वाला एंड इसका इधर आ जाएगा तो फिर इसमें से करंट एंटर होनी है ना, क्योंकि इसी को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। तो जब ये इधर आ जाएगा तो फिर यहां पर करंट इधर से एंटर होगी और इधर से बाहर निकलेगी। तो जब राइट साइड वाले टर्न से करंट एंटर होगी तो इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगी, यहां पे डाउनवर्ड लगेगी और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा, यहां से फिर क्लॉकवाइज, यहां से फिर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये जो आपका कम्यूटेटर है इसमें एक कंटिन्यूस रोटेशन नहीं आएगा। इसका तरीका क्या है, इसका सलूशन क्या है? सलूशन इसका यह है कि हर हाफ साइकिल के बाद आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, और ये काम करता है आपका स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। इसमें ये कार्बन के ब्रशेज होते हैं जो अटैच्ड होते हैं टू द बैटरी, और स्प्लिट रिंग अटैच होते हैं टू द कॉइल। ओके, स्प्लिट रिंग और कार्बन के ब्रशेज जो हैं दे स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। होता क्या है बच्चों, जब हाफ साइकिल आएगा तो ये वाला जो हाफ साइकिल है स्प्लिट रिंग जो है ये शिफ्ट हो जाएगा टू द राइट साइड कार्बन ब्रश, और राइट वाला जो है वो लेफ्ट के साथ चला जाएगा। तो पहले अगर करंट यहां से एंटर हो रही थी तो अगले हाफ साइकिल में करंट जो है वो इस स्प्लिट रिंग से एंटर होगी और जाहिर है उसकी पोजीशन यहां आ चुकी होगी। ओके, तो आपके पास दोबारा जो कपल है वो उसी डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपका जो कॉइल है वो कंटिन्यूसली रोटेट करेगा इन ईदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो ये लास्ट पॉइंट है, फोर्सेस रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ साइकिल एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, coil continues to rotate and this becomes a DC motor. I hope आपको इसकी समझ आ चुकी। Which factors affect the strength of electric motor? First of all, increasing number of turns of the coil. मैंने एक ही टर्न उसका कंसीडर किया है, लेकिन प्रैक्टिकली एक टर्न नहीं होता स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्न्स, मल्टीपल टर्न्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं टू मेक अ कम्यूटेटर। तो जितने आप नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर देंगे आपकी इलेक्ट्रिक मोटर उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। पहला पॉइंट। सेकंड, इंक्रीजिंग करंट इन द कॉइल। करंट के अंदर हमने कॉइल के अंदर हमने करंट फ्लो करवाना है, इस करंट का मैग्नीट्यूड आप जितना ज्यादा करेंगे उतनी ही आपकी इलेक्ट्रिक मोटर की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। थर्ड चीज, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने अपने कम्यूटेटर को रोटेट करना है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो आपकी मोटर स्ट्रांग है, और अगर वो वीक है तो आपकी मोटर ऑफ कोर्स वीक है। ओके, और फोर्थ पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द कॉइल। आपने इस कॉइल का एरिया इंक्रीज कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ आई है आपको? यह है आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको कमिंग वीडियोस जो हैं वो टाइमली मिल सकें। ओके, और मुझे इनकरेज कीजिए बाय लाइकिंग, कमेंटिंग एंड शेयरिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। बहुत शुक्रिया।